जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। आप सभी का आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस चैनल का, इन कॉन्वर्सेशन का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मक बातों के जरिए सकारात्मकता फैलाएं और सकारात्मक बने। आज बेहद खुशी की बात है कि इस विषय पर हम सभी से रूबरू होने के लिए जो व्यक्तित्व हमारे बीच मौजूद हैं, उनके बारे में जितना पढ़ा उतना कम। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने आप में एक संस्था है, बहुत ही धीर, गंभीर और विनम्र एवं सुलझे विचारों के धनी। आइए आप सभी के साथ बड़े ही आदरपूर्वक स्वागत करते हैं सानंद संस्था के मानद सचिव और उस्ताद अलाउद्दीन खां कला एवं संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक आदरणीय श्री जयंत माधव भिसी सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आपने यहाँ अमूल्य समय हमें इस चर्चा हेतु दिया। 2020 का जो ये वर्ष है, पूरे संसार जो कोरोना महामारी से जूझ रहा था, हम सब ने कुछ न कुछ लर्निंग इस कोरोना महामारी में सीखी है या हमने महसूस करी है। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण सीख आपकी क्या रही? आपने एकदम सही जिक्र किया। इस काल की सबसे बड़ी सीख तो अपन दो शब्दों में परिभाषित यदि करना है तो धैर्य और सकारात्मकता। और जो वातावरण है, जो परिस्थिति है, जैसी है, उसको स्वीकारने की क्षमता। और वो क्षमता यदि हम नहीं बढ़ाएंगे या वो क्षमता यदि आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा अपना ही नुकसान है। बाकी समाज या वातावरण को उससे कोई लेना देना नहीं। तो वातावरण को स्वीकार करना, उसको समझ के स्वीकार करना विशेष रूप से, ये बहुत आवश्यक है। और हम नहीं करेंगे स्वीकार तो हमारा नुकसान है। इस चर्चा में हम यह बात कर रहे हैं स्वयं को जाने और एक सार्थक जीवन की ओर आगे बढ़े। हम इस जीवन में आए हैं, इस जीवन में खाना खाना, पैसे कमाना, अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य करना, ये जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर क्या यह जीवन हमें मात्र एक सहयोग है यह कार्य करने के लिए, या यह कोई स्वर्णिम अवसर है? निश्चित रूप से स्वर्णिम अवसर है। एक सुभाषित है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषधि, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक तत्व दुर्लभ। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसकी मंत्र के रूप में रचना नहीं होती या मंत्र के में उसका उपयोग नहीं हो सकता। कोई वनस्पति ऐसी नहीं है जिसका औषधि के रूप में उपयोग नहीं हो सकता। ऐसे ही कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका सकारात्मक बात के लिए, रचनात्मक बात के लिए उपयोग नहीं हो सकता। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि उसको योजना करने वाला दुर्लभ है। ये बताए कि इन सब की योजना, वो जो तत्व है वो दुर्लभ तत्व है। और मुझे लगता है कि सत्यसाई जैसे बड़े संगठन या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे बड़े संगठन कार्यकर्ता निर्माण की जो बात कर रहे हैं, तो ये योजक तत्व निर्माण करने की बात कर रहे हैं कि जो जैसा है उसका सकारात्मक उपयोग क्या और कैसे हो सकता है। हमें ये सब वातावरण में जो बातें तैयार मिली है, हम भी जब भी हमारा जन्म हुआ होगा तो खूब सारी बातें हमको तैयार मिल गई और वहाँ से शुरुआत हुई। तो क्या हम सबकी ये भी जिम्मेदारी है कि इसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएं? यहाँ तक मिला है, अब हम क्या कंट्रीब्यूट करके जाएंगे तो बात है। शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास, उन्होंने खूब सारी बातें मानव जीवन को सकारात्मकता के लिए लिख के रखी है। तो एक बड़ा व्यंग्यात्मक भी, उपरोधात्मक भी लिख के गए हैं तो कई बातें। एक बड़ा मजेदार उन्होंने कहा कि जन्माला आला रेडा, पानी बहता बहता मेला। भी रेडा है, पानी ढोता है, पैदा हुआ। बोले सार्थकता क्या? बोले पानी ढोया और जीवन समाप्त हो गए। अतिरिक्त तो तुमने जो कुछ किया होगा उसकी चर्चा होगी। मनुष्य अपने पैदा हुआ, ये पढ़ाई लिखाई की, अपनी जो भी
पारिवारिक सांसारिक बातें हैं उसको पूर्ण किया होगा। वो तो सभी करते हैं जी भी, अपनी उपजीविका के लिए किसी ने काम किया तो ठीक है, यहाँ तक तो बे एक्सपेक्टेड है आपसे, इतना तो आपको करना ही है। ये अपने बच्चों के लिए किया, माता पिता के लिए किया, अपने परिजनों के लिए कर लिया, जी। आसपास के मित्रों के लिए कर लिया, उतना एक्सपेक्टेड है। अतिरिक्त आपने जो किया है ऐसा सोचकर कि इसका उपयोग कौन करेगा ये नहीं मालूम आपको, पर आपने एकदम समाज के लिए, जन कल्याण के लिए, इस पूरे वातावरण के लिए उसका उपयोग हो गया। ऐसी चीज आप छोड़ के गए, आपको मालूम ही नहीं कि कौन उसका उपयोग करने वाला है, फिर भी आप करके गए वो चीज। और वो महत्वपूर्ण बात है कि उस बात के लिए आपको याद किया जाएगा कि अरे ये जो विचार है या ये जो बात है वो स्वामी जी ने बताई थी या ये विवेकानंद जी ने बताई थी। तो वो जो एक्स्ट्रा क्या करा आपने, वो महत्वपूर्ण है और शायद से वही आपके जीवन को सार्थकता की ओर ले जाता है। नहीं तो जो जीवन हम जी रहे हैं वो सभी एक जैसा जीवन। तो सब बहुत रामदास जी की बात चल पड़ी तो फिर वो जी। बात आई कि होता क्या है कि विचार खूब अच्छे हैं, हमने पढ़ाई भी खूब अच्छी की, हमको मालूम भी सब कुछ है जी पर यदि वो कृति में नहीं है तो उसका भी कोई उपयोग नहीं है। बिल्कुल सही। तो उसके लिए भी वो बताते थे कि केल्याने छोता है रे आधी केलेची पाहिजे, मतलब कुछ भी बात करने से ही होगी, करो तो पहले करो। आप करना ही आप सोचो कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा होना चाहिए। मैं और आप अपन सभी वातावरण में कि क्या होना चाहिए ये अच्छे अच्छे लोगों को मालूम है। जी जी मतलब यहाँ के स्थानीय टीआई से लेके प्रधानमंत्री तक ने क्या करना चाहिए ये कोई भी बता देगा कि उन्होंने ऐसा करना चाहिए, और ये ऐसा करते नहीं है। उन सज्जन को अपन भी रोक के पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, बोले हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास तो समय नहीं है, हमारे पास इस बात का अभाव है, इस बात का अभाव है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। जब हम कुछ नहीं कर सकते ये अपने आप हमने तय कर लिया तो फिर उसने ऐसा करना चाहिए, ये खुद विचार है आपके पास। आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे आप प्यार से किसी को मुस्कुरा के देख ले तो उसके जीवन में उसको लगेगा कि अरे इनने मेरे तरफ कहा। सर, हम इतनी सकारात्मकता की बात कर रहे हैं, आपके जीवन में कभी आपने नकारात्मकता को फेस करा है? ये स्वाभाविक बातें हैं, हर कोई, शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसको इन बातों से फेस नहीं करना पड़ा होगा। और यदि आप उन नकारात्मकता को फेस करते हैं तो उससे कैसे बाहर निकलते हैं? मुझे लगता है कि चल पड़ना पड़ता है कि यदि अपन चलेंगे तो उसका रास्ता भी मिलेगा। आज बात निकली है तो याद आया, मेरा एक पुराना मित्र रहे, वरिष्ठ रहे, ऐसे मेरे बड़े भैया के यहाँ में रह के बड़ा हुआ। अब वो व्यवस्था में बोल सकते सोतेले बड़े भाई थे, पर हमको तो मालूम ही नहीं कि ये सोतेले भाई हैं। वे अपने पिताजी की जिम्मेदारी उन्होंने अपने पे ली जी। और हम सब भाइयों को बड़ा किया। तो जो भाभी रही वो माँ स्वरूप रही, जो भैया है उनने भी सारे परिवार की चिंता की। यहाँ GSTI में वो मैथमेटिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे और बड़ा होशियार, अपने क्षेत्र के, उनके अंडर 17-18 लोगों ने गणित में PhD किया। अब ऐसे परिवार को बिलोंग करते तो अपेक्षा भी बढ़ती कि अरे तुम इतने बड़े विद्वान के भाई हो, उस परिवार को बिलोंग करते। और मैं तो साधारण आदमी था, साधारण पढ़ाई लिखाई में था मैं, तो फर्क तो पड़ता ही है वातावरण ऐसा। तो मेरा मूल पिताजी के जहाँ रहते थे नंदलालपुरा में, वहाँ नंदलालपुरा में रहता था। वो नंदलालपुरा में वातावरण भी इस प्रकार का था, पास में कबूतर खाना, इधर जमीन दूर, और सब मिक्स प्रकार के, मतलब स्कूल का भी 2 नंबर स्कूल जी। कोई साधन की तो कोई बात ही नहीं किसी प्रकार के। मतलब मुझे बोलने में संकोच नहीं, विषय आपने अच्छा निकाला। तो सपने भी कौन से आते कि अपना साइकिल स्टैंड होना चाहिए। बढ़िया, बोलिए यार ये जो है इसकी बड़ी अच्छी ये है
और इसके तरफ लोग जो है आगे पीछे करते हैं इसके पास में, तो बोले अपना साइकिल स्टैंड अपना भी होना चाहिए। तो सपना भी आके क्या लिमिट उसकी कि बोले अपना साइकिल स्टैंड होना चाहिए सर। तो कहीं घर में बात हुई होगी कि इससे पूछा कि तू क्या बनना चाहता है, तो बोले ये बोलता साइकिल स्टैंड। तो भैया भाभी मेरे को वहाँ से ले गए, अपने साथ ही रखा उन्होंने। हाँ, वातावरण फिर बाकी बातें सब। डॉक्टर विनायक माधव भीसे उनका नाम था। भाभी भी स्कूल में ये थी। भाभी मायके से भी अच्छे वातावरण से आई हुई थी, पूना की थी। उन्होंने बहुत अच्छे से इसके साथ रखा। उनके लड़के मेरे से बड़े थे, बावजूद एक उस जमाने में जो भी वातावरण रहता होगा उन्होंने रखा। मतलब ये आपने विषय निकाला तो मैं शेयर करूं आपसे कि वहाँ पे ही एक अच्छा बड़े भाई जैसे ही समूह होगा उनके पास में, अलग अलग व्यापार व्यवसाय में लगे होंगे ऐसे। तो बीकॉम सेकंड ईयर में मैं सप्लीमेंट्री आ गई मेरे को, तो एक विषय रह गया, सप्लीमेंट्री आ गई। तो मैंने जिस वातावरण का जिक्र करा वहाँ तो सब ऐसे पढ़े लिखे लोग और ऐसे थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास वातावरण भी ऐसा। तो घर पे बताने से ही रहे मार पड़ेगी वातावरण के। अब मेरे को सप्लीमेंट्री आ गई, पहले तो बताने में भी कैसे बता, संकोच की सप्लीमेंट्री आ गई। अब इतना अप टू द मार्क तो था, मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं कि अपन फेल हो जाएंगे, इतना तो पढ़ाई की है अपन ने। ये रहता है कि इतना इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। तमाम बातों में रुचि रहती थी, लड़कपन रहता था, अपनी प्रायोरिटी अपने को मालूम नहीं कि अपन क्या करना चाहते हैं, दिशा तय नहीं। पर एक लगाव रहता है कि जहाँ पुराने लोग रहते तो मैं शंकर बाग से वहाँ नंदलालपुरा भी आता था ऐसा। तो किसी मित्र ने कहा कि रिवैल्यूएशन होता है, तो बोले यार रिवैल्यूएशन करा ले। बोले यूनिवर्सिटी जाके पूछा कि रिवैल्यूएशन करा दे तो क्या करना पड़ेगा? बोले 60 रुपये भरना पड़ेगा। मैंने कहा 60 रुपये किससे मांगेंगे, कौन देगा 60 रुपये? मैंने कहा ढील खत्म, घर पे मांगने से रहे, बात विषय भी निकालने से रहे अपन। तो साइकिल पे हम जा रहे थे, तो ये अजय खेर नाम के बड़े भाई थे हमारे नंदलालपुरा में रहने वाले। तो बोले उदास दिख रहा है तो क्या बात है ऐसा? मैंने कहा अज्जू भैया सप्लीमेंट्री आ गई हमको। अरे बोले हो जाएगा, पास तो है। मैंने कहा अज्जू भैया एक ये भी बात है कि अपन रिवैल्यूएशन करा सकते हैं, और नहीं हुआ तो सप्लीमेंट्री देना ही है जी। तो बोले दे दे। उनका 60 रुपये भरना है उसमें। भाई साहब उसने तुरंत जेब में से निकाल के, क्या बात, उस समय की बात करें जब 60 रुपये की कितनी वैल्यू जी, तो वो जमा करे और फिर वो, और हम पास हो गए। तो सप्लीमेंट्री देना ही नहीं पड़ी, घर पे बताना ही नहीं पड़ा कि फेल हुए। मतलब पॉइंट ये है कि चलते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा कि यदि नकारात्मकता आ रही है जीवन में तो भी चलते रहना नहीं, वो घुटन भी नहीं रखना चाहिए। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है ये भी अपना भाग्य है कि ऐसा वातावरण मिले, ऐसे मित्र मिले जिनसे आप अपनी बात शेयर कर सकें। बहुत मेरे मन का ही फेयर होगा कि मैं घर पे नहीं बता सका, या मेरे को ही ऐसा लगा होगा, मैंने मित्र के पास शेयर की, उसने ये की। हो सकता है घर पे बताते तो वो भी कोई ना कोई करते, कोई ऐसा ही नहीं। अभी के वातावरण में वास्तव में अपन न बताते हुए लोग निर्णय ले रहे हैं जी, और छोटी छोटी असफलता के कारण लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। मैं बस इसी पॉइंट को बोलने वाला था सर कि जिस तरह आपने किसी पे विश्वास करा और अपनी बात को शेयर करा, वैसे ही आज की इस दुनिया में भी बहुत सारी नकारात्मकता इस जीवन में आ रही है, हम देख रहे हैं। पर यह बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे मित्र बनाएं, हम ऐसे परिवारजनों के साथ रहें जिनके साथ हम वो बात शेयर कर सकें, जिससे हमें कुछ निदान मिले। मैं भाई साहब दोनों बातें बताऊं, यदि हम सक्षम हैं तो मदद लेना और मदद करना, दोनों बातों पे कि हम सक्षम हैं। जिस भी बारे में हम किसी को सहजता से, किसी ने अपने से कोई बात बताई है या बताना चाहता है, तो उसको हुड़ुद करके बाहर नहीं, उसको शांति से सुन भी लो। हो सकता है हमारे पास 60 रुपये नहीं है, हम किसी से दिलवा लें कि यार फलाना अपने को इस बात में मदद कर सकता है। होता क्या है, वहीं शुरुआत हो जाती है कि
अरे बोले फालतू बात करने आए हैं, मतलब जैसे कोई बोले आगे जाओ, ये बात हमसे मत करो। तो अब वातावरण उस मतलब ये जो कोविड की बात से अपन ने चर्चा की शुरुआत की, भाई साहब मेरे को लगता है कि एक कोई व्यक्ति मतलब हमारे संत ज्ञानेश्वर रहे होंगे या भारतीय संस्कृति की जो भी पद्धति रही होगी, वो वाकई खूब दूरदृष्टि के है कि जिन्होंने पूरे विश्व के कल्याण की बात की है। या पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो चराचर की बात करते, प्राणी मात्र की बात करते, या जो वातावरण है आसपास के झाड़ी सब, तो ये अभी इस वातावरण से हमको मालूम पड़ गया कि हाँ ये सब जरूरी है। आप अपने आप का स्वास्थ्य ठीक रख रहे हैं, कोई उसका उपयोग नहीं है। जी जी, न जाने किसके कारण आपको मतलब वातावरण ठीक रहेगा तो आप ठीक रहोगे, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उल्टा हो गया कि आप ठीक रहो तो वातावरण ठीक रहेगा, उसके साथ साथ ये भी है कि ये सब ठीक रहेगा तो आप ठीक रहोगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सर, जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए और आपको ऐसा लगता है ये मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अपन भारतीय दर्शन की जहाँ तक बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि संगठन एक ऐसी चीज है कि जिसके कारण हम सब आपस में सिर्फ स्वयं का विचार न करते हुए, ऐसा बताया गया है कि अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च अजापुत्रम बलि दद्यात् देवो दुर्बल घातक। घोड़े की नहीं, हाथी की नहीं, शेर की तो कभी भी नहीं, बलि हमेशा बकरे की दी जाती है। देव भी दुर्बल का ही घात करते हैं। जी जी। तो फिर हम विद्वानों से पूछना चाहेंगे कि देव भी यदि दुर्बल का घात करते हैं तो फिर धर्म क्या है? तो फिर उसका उत्तर बताया कि बलोपासना ही धर्म है। अब जब बलोपासना धर्म बताया तो सिर्फ पहलवान होने से काम हो जाएगा क्या? सिर्फ दिमाग से हम ताकतवर हो जाए उससे काम हो जाएगा क्या? सिर्फ किसी भी बात से, चाहे धनवान भी हो, तो भी इस कोरोना ने सिखा दिया कि आप धनवान होने से भी कुछ नहीं होना, आप भी उसी लाइन में हो जी। आप मानव हो गए, आप कुछ भी नहीं हो, तो सिर्फ वाली बात से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसे में बता दिया गया है कि बलोपासना से मतलब ये है कि संगठन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। संघे शक्ति कलयुगे जो बताया जी, हुआ यह है कि जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, जितने भी विचार है या सुभाषित है या मंत्र है, मुझे लगता है हम उसके बिना अर्थों के जाने याद करते जा रहे हैं, बिना उसको वास्तविकता को समझे रटते और भगवान के सामने बैठ के और उसका पाठ करते जा रहे हैं। पाठ तो बोले क्या मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अपनी समझदारी बढ़ाना चाहिए। अपन पूजा भी करें पर सिर्फ पाठ तक मर्यादित नहीं रहे, हम उसको दोहरा रहे हैं तो उसको आत्मसात करने की बात करें। फिर से एक चर्चा की बात है कि शिव जी के बारे में बताया है, सुभाषित है, शिवो भूतवा शिवो यजेत। मतलब हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शिव जैसा बने तो शिव की पूजा हुई, वरना फिर गंध अक्षत फूल बेल पत्र चढ़ा दिया, हार फूल चढ़ा दिए, तो वो कहाँ शिव जी की पूजा? जी जी जी। वो तो एक इतिश्री का या शुरुआत मात्र कहें अपन की, चलो आपने शुरुआत की, आपका मन कोमल है, आपके भावना अच्छी है, पर फिर हम पहली या दूसरी कक्षा में कब तक रहना चाहिए? जी जी। कुछ आगे तो बढ़े अपन भी, शिव जैसा बने भी, भगवान के काम आएंगे अपन भी। भगवान को मानने की बजाय भगवान की मानो। भगवान कोई शायद ही कोई ऐसा होगा जो बोले आप भगवान को मानते हैं, तो बोले हाँ भक्त है, बोले मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं बिना मंदिर गए कुछ नहीं करता हूँ। बोले भगवान की मानते हो तो शायद से मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहिए, मंदिर तो जाना ही है, वहाँ भी एक क्या बोल सकते हैं कि अपने आप को रिचार्ज करने के लिए जाना ही चाहिए, एक पवित्र स्थान है वहाँ। पर आप भगवान की मान नहीं रहे हो तो फिर वो को मानने का बात ही खत्म हो जाएगी। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण लगी, एक तो संगठन वाली बात और दूसरी जो आप
आई थिंक शुरू से बोलते आ रहे हैं वो है इम्प्लीमेंटेशन। उसको जीवन में आत्मसात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर एक्ट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाई साहब, संत ज्ञानेश्वर में जब विश्वात्मक प्रार्थना लिखी और पूरी ज्ञानेश्वरी लिख दी, गीता का पहला सरल अनुवाद उस व्यक्ति ने किया। तो उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ है इसको सर पर लेके नाचो मत, इसकी पूजा मत करो, इसको याद मत करो, इसका पाठ मत करो, इसकी एक ऋचा, मतलब एक ओवी शब्द का उपयोग किया, एक तरी ओवी अनुभवावी, बोले उसको आत्मसात करो तो कोई बात है, बोले एक ही करो। कोई भी मेरा संस्थान है, मेरे यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, मैं उनसे ठीक रहूँगा, उनकी आवश्यकता का ध्यान रखूँगा, भी मेरे पूर्ता मैं जितना कर सकता हूँ वो तो करना शुरू करूँ। भी तमाम बस्ती में जाऊँगा, मैं झोला टांग लूँगा, फिर पढ़ाऊँगा। अपने आसपास के वातावरण, अपनी मर्यादा भी पहचानना पड़ेगी कि मैं क्या कर सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ उतना करूँ, फिर जो कर रहे हैं उनको मदद करूँ। बहुत सुंदर। सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि जीवन में कोई ऐसा वाक्य जो आपके जीवन में यू टर्न लेके आए। वैसे बहुत सारे वाक्य होते हैं, बट कोई ऐसा वाक्य जो आपको जीवन भर याद रहेगा और जिसके कारण आप आज जिस मुकाम पे पहुँचे, या आप उसे सबसे ज़्यादा श्रेय देंगे उस बात को, वो वाक्य क्या है? ऐसे मोड़ तो खूब सारे आते हैं, उसका प्रसंग का वर्णन करना और फिर लंबी बात हो जाएगी। शायद ही कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि आवश्यकता के लिए झूठ बोलते ही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सार्वजनिक हित के लिए किया गया झूठ या सार्वजनिक हित के लिए किया गया तथाकथित गलत काम गलत नहीं है। या आपने सार्वजनिक हित के लिए कोई सोच रखा, सोचा व्यापकता कि इसमें से कुछ निर्माण होने वाला है, मैं कुछ और अच्छा करूँगा। कई बार ऐसा होता है कि अपने को दिखता है कि ये झूठ बोल रहा है, और उसको उस चिमटी में से मैं पकड़ लूँ और उसको बोलूँ कि तू झूठ है सामने, तो गड़बड़ हो जाती है। तो हमारा फिर से वो धैर्य की बात है कि हो सकता है कि उस समय तात्कालिक आवश्यकता हो, वो स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हो। तो मैं आज इस मुकाम पे, इस विचार पे पहुंचा हूँ कि कोई यदि झूठ बोल रहा है तो उसको बोलने देता हूँ। मुझे मेरी आदत थी पहले से कि ऐसा लगता था कि यदि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ या मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, या ये क्यों झूठ बोल रहा है, या तुम गलत बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अब मैं बदल गया, अब मैं अपने आप के लिए सोचता हूँ कि मुझे ये नहीं करना। ये दुराग्रह बंद कर दिया मैंने कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ। मैं निर्णय लेता हूँ, उसको उसके हाल पे छोड़ता हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर चर्चा हुई आपसे, बहुत कुछ जानने को भी मिला, बहुत कुछ बातें आपने टच करी, संगठन, इम्प्लीमेंटेशन, केवल पढ़ना ही ज़रूरी नहीं, और बहुत सारी बातें करी जो सीखने को मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने याद करा, मेरे को बड़ी खुशी हुई। आपसे तो बड़ा पहले से ये रहा, आपसे मुलाकात हुई। उल्लास गुर्जर हमारे खूब अच्छे मित्र हैं, उन्होंने आपके लिए कहा था, तो मैंने सोचा कि, और सत्य साई की बात ही अलग है, सत्य साई का नाम लिया। मैं सत्य साई के प्रति भी इसलिए आदर रखता हूँ, मेरा बालक सत्य साई विद्यालय में पढ़ा है। अच्छा। और मुझे लगता है कि जो भी एक जिस उम्र में जिस प्रकार के संस्कार वातावरण से मिलना चाहिए, तो मैं अपनी दौलत वही कि बच्चे अच्छे निकले, तो उस वातावरण का उसको लाभ मिला, इस बात का मैं ऋणी हूँ सत्य साई परिवार का। थैंक यू सो मच। आज के इस कॉन्वर्सेशन से हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना, और बहुत कुछ बातें ऐसी मिली जिनको हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। आइए देखें किन बातों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। आफ्टर ऑल, कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं ज़रूर शेयर करें, और हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें। देखिए, अच्छे समय में तो हर आदमी खुश रह सकता है और प्रसन्न रह सकता है, लेकिन जब समय खराब हो तब भी वैसे बिहेव करे, वैसे मेंटेन करें, ये बहुत टफ होता है, ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। और ये करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती है कि उस समय भी आप वैसे ही रहें। नफ़ा नुकसान तो एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में रहता ही है,
लेकिन हमारी टीम के लिए तो एक फिक्स सैलरी और ग्रोथ है उनकी, वो ग्रोथ उनको मिलना ही चाहिए। तो आई थिंक आई वॉज वेरी हैप्पी कि हमने कभी भी किसी का रेस रोका नहीं, डिस्पाइट ऑफ बिग लॉसेस फॉर 5 years। तो एक वो चीज़ की केयर एंड कंसर्न फॉर एवरीबडी। आप जब कुछ क्रिएट करते हैं तो आपको सोसाइटी में रिटर्न करने के प्रति आपकी भावना है कि नहीं है, भावना है कि नहीं है आपकी, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट लाइफ में सेटिस्फेक्शन देती है, जिससे आप और एनर्जाइज होते हैं और बेहतर कर पाते हैं। तो वी शुड थिंक ऑफ रिटर्निंग टू सोसाइटी अप्रोप्रिएटली। ये जरूरी नहीं कि आप रिटर्न केवल मनी फॉर्म में करें या आप डोनेशन करें तो ही रिटर्न करें आप। किसी के पास अगर वैसा नहीं है, इतना रिसोर्सेज नहीं है, तो बहुत सारे